आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। बहुत सारे मुझसे ये कहते हैं कि भैया मैं प्रार्थना कैसे करूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रार्थना आपको कैसे करनी चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग जाने से पहले एक बहुत खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत और पावरफुल प्रार्थना अपने चेलों को बताकर गए हैं कि तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। तो चाहो तो आप भी यही प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आपको जब भी प्रार्थना करना है अकेले ही प्रार्थना करना है, दो लोग नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि मत्ती 6 अध्याय उसका 5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे, तू मतलब एक वचन, बहुवचन नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन यहाँ पे तू, मतलब हर मनुष्य को अकेले ही प्रार्थना करना चाहिए। कि जब तू प्रार्थना करे, परमेश्वर प्रभु यीशु कह गए थे अपने चेलों से, वो बात सब पर लागू होती है, ठीक है। जब तू प्रार्थना करे तो वो कपटियों के समान ना हो, मतलब आपके अंदर कोई कपट नहीं होनी चाहिए, दूसरे के खिलाफ हमें जलन नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कपट जो है ना वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर बुराई भरी है और फिर भी हम हाथ उठा के स्वर्गदूतों की तरह प्रार्थना कर रहे हैं और अंदर दूसरे के खिलाफ बुराई भरी पड़ी है, तो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, ठीक है। तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये यहूदी लोग ज्यादा किया करते थे, पुरनियों लोग ना दिखावा करते थे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बड़े बड़े चोला कपड़े पहन लेते थे और सड़कों के मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे। तो यीशु मसीह कह रहा था अपने चेलों से कि तुम यहूदियों की तरह, पुरनियों की तरह हमें नहीं करना है, उनकी तरह हमें नहीं करना है कि हमें दिखाना नहीं है। तुम्हें जब प्रार्थना करता है, जब तू प्रार्थना कर तो कपड़े को समय कोठरी में जा भैया, अकेले प्रार्थना कर। तो हमें यहूदियों की तरह, पुरनियों की तरह नहीं प्रार्थना करना है, सबके सामने चिल्लाकर, गेट के सामने या अपने गेट दरवाजे के सामने ऐसे प्रार्थना सबके सामने नहीं करना है, ठीक है भैया। और आगे खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब यीशु मसीह कह रहा भैया वो प्रतिफल पा चुके, अब कुछ उनको मिलने वाला नहीं है, जो कुछ उन्हें मिलना था वो मिल गया उनको। अब मसीहियों से परमेश्वर क्या कह रहा, विश्वासियों से परमेश्वर क्या कह रहा, आप लोगों से परमेश्वर क्या कह रहा है, तो सुनो। प्रभु यीशु कह रहे हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में चला जा। मतलब क्या, अपनी कोठरी में चला जा। आपके अंदर कोठरी नहीं है, मतलब गेट नहीं है, तो गेट नहीं है तो ऐसे में खुला कर सकते, लेकिन हमें बोल के प्रार्थना नहीं करी, सबके सामने खुले में प्रार्थना, अपने मन में प्रार्थना करना, ठीक है भैया। द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि हमें द्वार बंद करके गुप्त में प्रार्थना करना है, ठीक है भैया। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब क्या, यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं देता, वो गुप्त है, मेरा पिता वो गुप्त है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें गुप्त में ही प्रार्थना करना है। 7 आयत में बड़ी बढ़िया बात यीशु मसीह कह गए, बहुत खूबसूरत, ये सुनकर तो मजा आ जाएगा। 7 आयत में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना कर। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना बक बक करते रहते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना जो करते हैं ना, बहुत लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अबल्लाबा शबल्लाबा। तो यीशु मसीह कह रहा है तुम उनके समान, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अन्य जाति मतलब क्या होता है, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं। हमें अन्य जातियों के समान प्रार्थना नहीं करना है, अबल्लाबा शबल्लाबा, ये अन्य जातियों की प्रार्थना नहीं करना है, ठीक है। हमें शुद्ध भाषा में प्रार्थना करना है, जैसी आपको परमेश्वर ने भाषा दी है हमें उसी भाषा में प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी सुनेगा प्रार्थना भाई, वो परमेश्वर है, आपके मन को जानता है। मतलब जो बकबक करते हैं क्योंकि वह समझते हैं, यीशु मसीह कह रहा है जो बकबक करते हैं, ज्यादा प्रार्थना लंबी लंबी चौड़ी करते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मतलब क्या, वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना करूंगा तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो ऐसी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। यही बात हमें देखने को मिलती है, यही बात हमें सब उपदेशक 5 अध्याय उसका 2 वचन में देखने को मिलती है और 3 वचन में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। मतलब परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो हड़बड़ा के प्रार्थना ना करें, सोच समझ के बोले, ठीक है। जो भी आप बोले प्रार्थना में सोच समझ कर बोले, उतावली होके ना बोले, हड़बड़ा के प्रार्थना में ना बोले, ये वो चाहिए वो चाहिए, ज्यादा लंबी लिस्ट हमें बनाकर, ज्यादा लिस्ट बनाकर, ठीक है, परमेश्वर के आगे रख कर लास्ट में आमीन बोलने से क्या आप सोचते हैं कि प्रार्थना सुन लेगा? नहीं सुनेगा। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि तेरे वचन थोड़े ही हों, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। मतलब साफ साफ कह रहा है परमेश्वर, भैया आपकी लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी प्रार्थना होनी चाहिए, 2 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की नहीं होनी चाहिए भाई। 10 मिनट की तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, मतलब हमें ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी है, ठीक है। 3 आयत में, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा। मतलब क्या, हम जो कार्य करते हैं ना, आज ये करेंगे वो करेंगे,
ये करेंगे वो करेंगे, वही सपने हमें हमें दूसरे या तीसरे दिन वही हमें सपने में आता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न दिखाया जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। मतलब क्या, अगर आप परमेश्वर के साथ आगे ज़्यादा बोलोगे, ठीक है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे, तो आप मूर्ख ठहरोगे भाई, मूर्ख। परमेश्वर कह रहा है कि मूर्ख ठहरता है। तो हमें ज़्यादा प्रार्थना लंबी चौड़ी नहीं करना है, ठीक है। सोच समझ कर परमेश्वर के आगे वर्ड मुंह से निकालने हैं, ठीक है। अब प्रार्थना कैसी करनी है आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है भैया। तो हम चलते हैं फिर नए नियम में, ठीक है, मत्ती में वापस चलते हैं। चले आइए भैया। 7 में प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। मतलब क्या कहता है परमेश्वर? अन्य जाति कौन लोग हैं? आपको बता देता हूँ कि जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, वो लोग अन्य जाति हुए, ठीक है भैया। तो यीशु मसीह कह रहा है अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। मतलब क्या, बकबक मतलब क्या होता है हमको बता देता हूँ, ठीक है। बकबक का मतलब होता है जो अबल्लब शबल्लब रिब्बा रिब्बा जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इसको कहते हैं बकबक। इसलिए हमारे पास जो भाषाएं हैं, ठीक है, शुद्ध भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, तो हम उसी भाषा में परमेश्वर से बातें करें। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, परमेश्वर कह गए हैं कि बकबक प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान ना करो। बहुत सारे लोग हैं ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। भैया वो जो प्रार्थना करते हैं उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो परमेश्वर को कैसे समझ में आएगा? परमेश्वर ऊपर बैठा बोलेगा, बेटा मैंने तो ये भाषा बनाई नहीं है, तू ये कौन सी भाषा में प्रार्थना कर रहा है? तेरे लिए भाषा बढ़िया से दी है ना, हिंदी में बोल, मैं समझूंगा। लेकिन हिंदी में बोलेंगे नहीं, बकबक करेंगे। वो सोचेंगे कि इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना करूंगा, ज़्यादा बोलूंगा, जोर जोर से बोलूंगा माइक लेके, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर मत्ती 6:10 में कह गए कि जब तू प्रार्थना कर तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। तो यही बात हमें यहाँ देखने को मिलती है 7 आयत में कि बकबक ना करो अन्य जातियों के समान, वरना तुम भैया अपना प्रतिफल पा जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी, ठीक है। हमें वही भाषा में प्रार्थना करना है जो परमेश्वर ने हमें भाषाएं दी है, शुद्ध भाषा हिंदी भाषा में, ठीक। अगर आपको नेपाली है तो नेपाली में करो, बंगाली है तो बंगाली में करो, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी भाषा, चाइनीज अगर आती है तो चाइनीज में करो। लेकिन ऐसी भाषा में प्रार्थना ना करो जो भाषा इस पृथ्वी पर मौजूद ना हो। अन्य भाषा में प्रार्थना तो आपको करना ही नहीं है। चलो ठीक, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाहर वाला आ जाए तो अगर आप वो प्रार्थना आपकी सुनेगा, ठीक है, तो आपको पागल कहेगा, क्योंकि वो भाषा वो समझता ही नहीं है, तो आपको पागल कहेगा, कहे क्या पागल बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 14 में कहे गए हैं, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा में बोले और बाहर वाला, या मतलब बाहर वाला, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, तो बाहर वाला अविश्वासी लोग जो यीशु मसीह को जानता नहीं हो, अगर वो अचानक भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? परमेश्वर कह रहा है क्या वे तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? पागल भैया कहेंगे, क्योंकि वो उस भाषा में, क्योंकि भैया वो भाषा जानता नहीं है। आप दूसरी भाषा में कर रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना, तो भैया वो अचानक अगर आ गया आप अविश्वासी, तो आपको पागल कहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि 1 कुरिन्थियों 14 उसका 9 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, ये भी आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो परमेश्वर भैया साफ साफ कह रहा है कि अगर अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो तो तुम हवा से बातें कर रहे हो, तुम कोई फायदा नहीं, कोई तो आपकी सुनेगा ही नहीं, तुम ऐसे बकबका रहे हो, ठीक है। तो आपकी कोई प्रार्थना सुनेगा नहीं, ना ही आपको उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 14 उसका 20 में कहे गए थे, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक मरो, परंतु समझ में सियाने बनो। इसीलिए परमेश्वर कह रहा भैया बालक ना बनो, अब तुम सियाने हो चुके हो, तो रोटी खाने लगे हो, अब दूध पीते बच्चे नहीं हो। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि एक जगह कलीसिया अगर इकट्ठा हो तो सबके सब अन्य भाषा में प्रार्थना करे, तो बाहर वाला अगर आ जाए तो भैया आपको पागल कहेंगे, सिर्री कहेंगे। अगर वो लोग कहेंगे सिर्री पागल, तो परमेश्वर आपको क्या कहेगा, आप ही बताइए। इसीलिए भैया अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में प्रार्थना कीजिए, जो परमेश्वर ने आपको भाषाएं दी है। बड़े प्रेम से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको बड़े प्रेम से उसका उत्तर दे देगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब फिर वापस चले जाइए मत्ती 6 उसका
8 वचन में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, मतलब अन्य जातियों के समान ना बनो। मतलब क्या, पहले जो पुरानियों लोग होते थे ना, यहूदी लोग, वो सड़कों के मोड़े पर चोला पहन कर, कपड़ा पहन के प्रार्थना किया करते थे। लोगों को सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे, लोगों को दिखाया करते थे। तो यीशु मसीह कह रहा है भैया उनके समान तुम्हें नहीं बनना है, ठीक है, तो वे अपने प्रतिफल पा चुके। इसलिए 8 आयत में बड़ा ध्यान देना, ठीक। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। भूख लगी खाना देगा, प्यास लगी पानी भी पिलाएगा, ठंडा बढ़िया ठंडा पानी पिलाएगा, और कपड़े नहीं ठंड में तो वो भी कपड़े आपको जाके लेके देगा नहीं, लेकिन किसी तरीके से बंदोबस्त कर देगा किसी मनुष्य के द्वारा, ठीक है, सब कुछ कर देगा। बस हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, इधर उधर ताकना नहीं है, इधर उधर मनुष्यों की मदद नहीं लेनी है। हमें पहले परमेश्वर की पुकार सुननी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पहले हमें परमेश्वर से मांगना है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले कौन सी प्रार्थना सिखा कर गए हैं, बोल कर गए हैं कि हर एक मसीही को वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए, हर एक मसीही को वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी प्रार्थना करो चलेगा, लेकिन हर एक मसीही को प्रार्थना शुरू करने से पहले ये छोटी सी प्रार्थना, यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना, तो उसे जरूर करनी चाहिए, ठीक है भैया। तो हम आपको बताता हूँ कि आपको कैसी प्रार्थना करनी है, तो सुनो। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। चेले से यीशु कह गए, चेलों से, कि अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह, चेले लोग पूछते थे कि यीशु मसीह हमें बता तू हम कैसे प्रार्थना करें। तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले ये प्रार्थना कहा गया कि तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। कौन सी? यीशु मसीह कह गए थे कि आपको पहले क्या कहना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस समय हमारा यीशु मसीह कहाँ? स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह कौन है? पवित्र है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें ये वर्ड तो बोलना ही चाहिए, ठीक है। प्रार्थना में 10 आयत में तेरा राज्य है। राज्य मतलब क्या? जो 1000 साल का राज्य आने वाला है, इसके विषय में लिखा है तेरा राज्य है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये वर्ड हमें बोलना है। यीशु मसीह की स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, सारे स्वर्गदूत उसके अधीन है, सेवा उसकी करते हैं, ठीक है। 11 में हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये आपको वर्ड लास्ट में बोलने हैं 11 में, कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये आपको प्रार्थना छोटी मोटी याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। आपको याद कर लेनी चाहिए जब भी आप प्रार्थना करें, तो ये प्रार्थना शुरू पहले से ये प्रार्थना आपको बोलना है, ठीक है। बाकी आप प्रार्थना बाद में करें, दूसरी वाली प्रार्थना अपने हिसाब से, ठीक है। बारात में और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, मतलब अगर आपकी किसी से लड़ाई दंगा हो गई है तो जब आप प्रार्थना करें तो पहले आप उसे क्षमा करो, ठीक है, तब प्रार्थना करो, ठीक है। तभी यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आपको ये बोलने चाहिए वर्ड, ठीक है। जैसे आपने किसी से लड़ाई हुई आपकी, ठीक है, अगर आपने उसको माफ कर दिया है तो ये शब्द आप बोल सकते हो कि वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हमने अपराधियों को क्षमा कर दिया। ये शब्द आप बोल सकते हो। अगर आपके मन में किसी की तरफ विरोध है, लड़ाई दंगा है, झगड़ा है, तो ये शब्द आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप पहले से लड़ाई दंगा के मन में है, लड़ाई करके आए हो, उसे क्षमा भी नहीं किया हो, और फिर भी बोल रहे हो कि हमारे अपराधियों को क्षमा कर। यीशु मसीह कह रहा भैया पहले तू उसे क्षमा कर, तब तेरे पाप अपराध क्षमा किए जाएंगे, ठीक है। जो तू लड़ाई दंगा करके आया है, दिन भर के पाप, ठीक है, तब तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। 13 आयत में और हमें परीक्षा में ना ला। साफ साफ यीशु कह रहा है कि तुम भैया इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हमें परीक्षा में ना ला। मतलब क्या? शैतान से बचाओ, ठीक है, परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ऐसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ा के प्रार्थना आपको नहीं करना है, लेकिन आपको जब भी प्रार्थना करना है तो अकेले भी प्रार्थना करना है, ठीक है भैया। 2 लोग आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अकेले प्रार्थना करना है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ वचन में लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों को समझता। जब तू मतलब क्या होता है? एक वचन होता है, सिंगुलर, बहुवचन नहीं, एक वचन यहाँ पे होता है ना। तो जब तू प्रार्थना करे एक वचन, तो हर एक मसीह को पति हो या पत्नी हो तो अकेले ही प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप पति पत्नी हो तो आपको अकेले ही प्रार्थना करना चाहिए, फिर आप आपस में मिल जाइए, ठीक है। जब प्रार्थना करने की बारी आए तो अलग हो जाइए, ठीक है। हम इसका वीडियो बहुत जल्द बना देंगे, ठीक है, कि पति पत्नी को एक साथ प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखा जाए जब यीशु प्रार्थना किया करता था तो वो भी आप अकेले प्रार्थना किया करता था, ठीक है। चेलों को साथ में ले जाकर प्रार्थना नहीं किया करता। चेले उसके साथ जाते तो थे, लेकिन चेलों को रोक देता था कि भैया तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूँ। मत्ती 26 अध्याय उसका 36 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में गया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं ठहरो कि जब तक मैं प्रार्थना जाकर
करूं। तो मतलब यीशु भी जाकर जब प्रार्थना किया करता था तब अकेले ही प्रार्थना किया करता था, अपने चेलों के साथ नहीं जाता था अपने चेलों के साथ, लेकिन अपने चेलों को रोक देता था 10 कदम 20 कदम दूरी पर, तब वो जाकर अपने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना किया करता था। तो आपको सबको अकेले ही प्रार्थना किया करो। अगर जरा सोचो, अगर हम 2 लोग या 3 लोग झुंड लगा के प्रार्थना करेंगे और बोल बोल के प्रार्थना करेंगे तो एक दूसरे की प्रार्थना सुनाई देगी। अगर एक दूसरे की प्रार्थना सुनाई देगी तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा? हम ज़्यादा परमेश्वर से मन लगा के प्रार्थना कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपस में एक दूसरे की प्रार्थना सुन रहे हैं। तो कोई पहले आमीन बोलेगा, कोई लास्ट में आमीन बोलेगा, कोई कब बोलेगा, कोई कब बोलेगा आमीन। हर एक मसीही को अकेले प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है भैया, तो आई होप, आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी को समझ में आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। ठीक है, अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय मसीह की। अब हम प्रकाशित वाक्य की अध्ययन करेंगे। ठीक है, अपने यीशु बुलाता चैनल पर। ठीक है भैया, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप प्रार्थना करते रहिए। ठीक है, यीशु के आने की वाट जोते रहिए।